नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस स्टैटिक जीके के जबरदस्त देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं जी। गुड इवनिंग जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड इवनिंग जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सभी को ये जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, आपकी सबकी स्वीकार कर लिए हम ये जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ये। ठीक है जी। तो देखिएगा, डांस का 3 नंबर मतलब कि 3 नंबर की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबा। और जरा गौर से देखिएगा और उसके बाद सुनिएगा। और सुनिएगा ये कि साउंड सही है या नहीं है, ये साउंड ठीक है या नहीं है। साउंड प्रॉब्लम है नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। साउंड ठीक है या नहीं है मेरे भाई। ओके है, ठीक है जी। सब कुछ ठीक है ना। एसपी बक्सी की लाइव क्लास वो आप इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पता नहीं उस बैच में क्या समस्या आ रही है कि उसमें एक बैच ऐड हो रहा, बाकी ऐड हो नहीं रहा। कल भी यही दिक्कत आई थी, लेकिन क्लास हो गई उसमें, आप देख लीजिएगा ये। हाँ, क्लास उसके लगातार चल रही है ये। रिकॉर्डेड क्लास में एक भी आवाज आती है। ये जो इश्यू है ना, एक्चुअल में ये वो किसी किसी के फोन में वो स्टेरियो का कुछ डाउनलोड वाला क्या सिस्टम है यार, मैं थोड़ा कम समझता हूँ इसमें ये। हाँ, साउंड का कुछ सिस्टम रहता है, वो कहाँ से ऑन करते हैं ये जी। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये स्टैटिक जीके के डांस के अंदर हम जो है अब तक ये पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में क्लासिकल डांस को किस तरीके से इसको अलग किया जाता है फोक डांस से ये। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसको कहाँ से लिया गया, कौन से संस्कृत का पाठ था, कहाँ से लिया गया, कौन सी वो अकादमी थी ये। इसके अलावा जो है ना, एक तरह से ये मैंने कहा वो सारे पॉइंट हम कर चुके हैं ये। और मतलब भरतनाट्यम भी हम पढ़ चुके हैं ये। और इसके अलावा हमने कल जो है कथक से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े थे ये जी। हाँ, अच्छा ये चक्कर है क्या। हाँ, एक्स रिकॉर्डर जिनके फोन में है ना, ये बिल्कुल सही है जी। ये एक्स रिकॉर्डर जो है ना, उसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा भाई ये। उसके दिक्कत, हाँ ये उसके आ सकती है जी ये। तो मैंने कहा इस एप्लीकेशन के साथ इस सेटिंग में कुछ ऐसा है कि जिसके फोन में शायद वो कुछ है। शायद मेरे पास में ऐसा वीडियो भी आया था ये। तो फिलहाल साउंड अगर ठीक है तो जरा हम चलते हैं एक बार ये और देखते हैं आज का पॉइंट कौन सा है। इससे पहले हम कथक कल याद कर रहे थे। कथक के अंदर अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ये, तो मैं ये पूछूंगा बाबा। और वो पूछूंगा ये कि आप मुझे ये बताइए कि बनारस घराने का फाउंडर कौन था जी। जल्दी से बता दीजिए, 2 मिनट आपके यहां खर्च करूंगा पहले मैं ये। बनारस घराने का फाउंडर कौन था बाबा ये। बनारस घराने का ये जी। मैंने कहा बनारस घराने का फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है ये। बताइए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये। हाँ, ब, बनारस का मेरे भाई सुन लो पहले एक बार। बनारस का, हाँ बिल्कुल सही है, जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद बिल्कुल ठीक है जी। बनारस के अलावा मैं पूछूंगा एक बार और आपसे कि लखनऊ का कौन था, जरा बताइएगा एक बार ये। मैंने कहा लखनऊ का कौन था। लखनऊ का ये जानकी प्रसाद परफेक्ट है जी ये। मैंने कहा लखनऊ का बता दो, देखिए याद है क्या कुछ ये, क्योंकि ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। मैंने कहा लखनऊ का कौन है, ये बता दीजिए आप मुझे ये। लखनऊ का परफेक्ट है जी, सुकृति है। और बिल्कुल परफेक्ट है जी, ये बिल्कुल ठीक है। कौन था, ईश्वरी ये बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। अच्छा वो एक और था ना ये यार, क्या नाम बोलते हैं वो, जो ये थे हमारे, क्या बोलते हैं, जो ये चक्रधर, जो राजा चक्रधर सिंह जो थे एक तरह से, वो किसके थे एक तरह से ये। राजा चक्रधर सिंह ये, वो किसके थे ये। जयपुर का भानु परफेक्ट है ये। अरे भानु जी बिल्कुल ठीक है जी, जयपुर का मैं पूछ रहा हूं कि वो जो राजा चक्रधर सिंह बिल्कुल सही है। किसके थे, हाँ राय उनसे लेनी है, यानी कि रायगढ़ के ये। अच्छा वो एक और रह गया यार ये, वो पारा वाला याद है क्या किसी को ये। मैंने कहा वो याद है किसी को ये। जमात पारा के कौन थे ये। जमात पारा के ये लास्ट बता दो ये। जमात पारा, ये जमात पारा रायगढ़ का बिल्कुल ठीक काम कहिए। जमात पारा का बता दो मुझे तो ये। बस ये लास्ट पूछूंगा जी आपसे ये, जमात पारा। सुंदर लाल पासवान
बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, ये कि सुंदर भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए। फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को माइंड मत करना, क्योंकि मैं कल देख रहा था कि एक बच्चा जो है यूट्यूब के ऊपर शायद कमेंट कर रहा था बाद में ये, कि सर ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो देखो, हमारा इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ है कि हम बोलेंगे, तो हम तो केवल टारगेट यही करते हैं कि जी आपको चीजें याद कैसे हो और आपके नंबर कैसे आएंगे। हाँ, इसका एहसास बाद में आपको जरूर होता है कि वाकई में चीजें ऐसे ही जरूरी थी ये। फिलहाल देखिएगा, मैं कथक से रिलेटेड चलूंगा। क्लास नंबर 3 के अंदर देखना यह है कि कथक से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हमारे बाकी थे, उनको जरा हम एक बार देख लेते हैं बाबा। मैंने कहा कथक से रिलेटेड पॉइंट हमारा कि यह मिला हुआ है पद्मश्री प्रताप पवार साहब को भी ही मिला हुआ है। किनको मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है इनको, प्रताप पवार को। और ये कौन से नृत्य से रिलेटेड है? कथक नृत्य से रिलेटेड। ये शरद पवार का नाम सुना है आपने? ये मैंने कहा शरद पवार का नाम सुना है क्या आपने? ये शरद पवार का नाम ये मेरे हिसाब से सबने सुना है। महाराष्ट्र की बात करें एक तरह से, ये शिंदे सरकार अभी जो बनी है, उससे पहले जो गठबंधन सरकार थी, वो महा अखाड़ी क्या क्या कुछ ऐसे नाम था ये। मैंने कहा उस सरकार के अंदर शरद पवार की पार्टी भी थी जी। शिंदे को भाई साहब मनाते 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 पवार साहब थक गए, लेकिन नहीं माने रही है। मैंने कहा देखो रही है किसको? शिंदे को। मैंने कहा मनाते मनाते थक गए कौन? पवार साहब। लेकिन वो भाई साहब नहीं माने ये। मैंने कहा वो नहीं माने जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो प्रताप पवार है वो कहां से ये? कथक नृत्य से ये। उसके बाद देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। या तो हो सकता अभी, या तो लेटेस्ट आया हुआ, आने वाले चांस रहेंगे इसकी। ये सितारा देवी है इनका, हाँ सितारा देवी है ये। और मैंने कहा ये भी क्या है? कथक है जी एक तरह से ये। देखो, आदमी यूपीएससी की तैयारी करते करते भले ही थक जाए, लेकिन एक दिन सितारा बनकर उभरता है जी ये। मैंने कहा एक दिन सितारा बनकर उभरता है ये। मैं पूछूंगा आपसे कि शोभना नारायण भरतनाट्यम से रिलेटेड है या फिर कथक से रिलेटेड? ये जरा बताइएगा एक बार। मैंने कहा शोभना नारायण जो है एक तरह से ये, मैंने कहा शोभना नारायण जो है, मैंने कहा शोभना नारायण जो है एक तरह से ये, वो किससे है जी? ये भरतनाट्यम से है कि कथक से है? ये इतना बता दो जी। कथक से बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब यहां देखिए, मैंने कहा आदमी भले ही थक जाए यूपीएससी की तैयारी करते करते, लेकिन एक दिन मेरे भाई सितारा बनकर उभरता जरूर है ये। और सितारा देवी जी जो है एक तरह से ये, मैंने कहा वो किसकी जी? ये कथक की। ये किसकी? कथक की है। एक लास्ट शायद और होगा इसमें ये, और वो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के 2 पॉइंट है नहीं, इनके चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं ये। पद्मश्री डॉक्टर पुरु दादी जी। कौन? पद्मश्री इनको मिला हुआ है डॉक्टर पुरु दादी जी को। ये कैसे करेंगे बाबा? ये देखिएगा एक बार, ये इस तरीके से याद होगा। मैंने कहा देखो जी, ये सारे डॉक्टरों को दिखा लिए जी। ये मैंने कहा सारे डॉक्टरों को हमने दिखा लिया, और लास्ट में जब थक गए ना ये, तो किसी एक डॉक्टर के पास में गए हम ये, और भाई साहब दाद देनी पड़ेगी उनकी पूरी ये, कि उन्होंने ठीक कर दिया ये। तो देखिएगा एक बार, ये थक गए पूरी तरीके से हम ये। जब थक गए, मैंने कहा देखो और खतरनाक करता हूं ये, मैंने कहा पूरी तरीके से थक चुके थे यूपीएससी की तैयारी कर 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 ये, मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी कर करके पूरी तरीके से थक चुके थे। लेकिन मैंने कहा क्या, कि जब गए इनके बाद में, इनके पास में जब गए, तो मैंने कहा रे बोले दाद देनी पड़ेगी इनकी। ये पूरा अच्छी तरीके से समझाया और सिलेक्शन कर ही बैठे जी यूपीएससी में। ये 2 प्रकार से करूंगा कनेक्शन, देखिएगा ये कैसे करेंगे ये। मैंने कहा पहला तो ऐसे कि थक गए सारे डॉक्टरों के पास जा जाकर, जब गए इनके पास में तो दाद देनी पड़ेगी जी इनकी, ये कि इन्होंने पूरा इलाज कर दिया। तो पूर्व दादिश क्या होगा जी एक तरह से ये, मैंने कहा पूर्व दादिश क्या होगा? कथक से रिलेटेड ये। अब चलेंगे कितने? 3 ये। कल हमने लगभग 5-6 ऐसे और याद किए एक्सपोनेंट ये, जो कथक से रिलेटेड थे। ये किससे रिलेटेड थे? कथक से रिलेटेड थे ये। कल एक नाम आया था बाबा ये, अगर आपको याद आ रहा हो ये, मैंने कहा अगर आपको याद आ रहा हो तो एक नाम था, चलो मैं उसको नहीं पूछूंगा, मैं एक बार फिर वापस से एक पॉइंट पूछना चाहूंगा। वो एक महाकाव्य था ना, शिलपति करम वाला ये, वो ये हिंदी में आप देख लेना ये कि कैसे लिखते हैं, ये करम में ऐसे लिखते हैं कि वो भरतनाट्यम से रिलेटेड था कि कथक से रिलेटेड था। ये शिलपति करम, ये पॉइंट था एक हमारा ये।
मैंने कहा सिल पत्ती करम, ये जिस जो एक दुखद प्रेम जोड़े की कहानी थी जी, मैंने कहा वो किससे रिलेटेड था? बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम से रिलेटेड था नहीं है। अब 3 पॉइंट को देखिएगा, ये पवार साहब बेचारे बुरी तरीके से थक गए जी, लेकिन नहीं माने भाई साहब, सिंधे साहब नहीं माने। एक तरह से ये बिल्कुल सही है जी, कन्नकी और कोवलन। ये मैंने कहा रे थक गए पूरी तरीके से ये। अब बोले कि जी ये तो हो गया पवार साहब से रिलेटेड। ये आदमी सितारा बन के उभरता है ये कब? जब यूपीएससी के भले ही तैयारी कर करके थक जाए, लेकिन एंड में जब सिलेक्शन होता नहीं है, पूरी दुनिया में भाई साहब क्या सितारा बनकर उभरता है ये। मैंने कहा रे सारे डॉक्टरों को दिखा लिए, लेकिन इन डॉक्टर साहब के पास जब गए नहीं है तो भाई साहब दाद देनी पड़ेगी इनकी, ये दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। ये प्रत्येक को दिखा लिए, लेकिन मैंने कहा इनकी पूरी दाद देनी पड़ेगी जी, इन्होंने जो है ना ये मामला सेट कर दिया हमारा। ये इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, ये मैंने कहा पद्मश्री डॉक्टर पुरु दादे से। एक तरह से ये देखो, आपके जो जो किसी के इश्यू है ना, ये एप्लीकेशन या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी देखने से, ये वो आप लास्ट में कमेंट कर देना। ये इससे पता है क्या है, ये आप कमेंट कर रहे हैं ना, ये तो ये इससे नुकसान आप तीनों को है। ये तीनों किसको? मुझे भी है ये, और आपको जो है ना एक तरह से ये आपको नुकसान क्या है, ये कि आप बार बार आपका दिमाग वही काम करेगा। तीसरा, बाकी अदर जो स्टूडेंट है ये उनका दिमाग जो है डाइवर्ट होगा। ये बोले यार पता नहीं बार बार क्यों कमेंट कर रहा है, ये कौन सा अवार्ड किसको क्या मिला, अभी रुक तो जाओ मेरे भाई, अवार्ड एंड ऑनर्स वगैरह सारे पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके क्वेश्चन एग्जाम में मैं गलत नहीं होने दूंगा, इसके गारंटी मेरी है बस। ये आप मुझे थोड़ा सा चलने तो दीजिए आगे एक बार। ये आपके पास पॉइंट कौन सा है? कथकली, और किससे रिलेटेड बाबा? केरला से रिलेटेड है ये। मैं आपसे फिर एक बार एक पॉइंट पूछूंगा कि एक मोहिनी अट्टम भी एक नृत्य है ये। मैंने कहा कौन सा? मोहिनी अट्टम। ये तो मैंने कहा वो किससे रिलेटेड है, ये वो एक स्टेट है, किससे पर्टेन करता मोहिनी अट्टम ये? क्योंकि वो पॉइंट हम पहले स्टार्टिंग जब क्लास की तो उसी टाइम मैंने हल्का फुल्का बता दिया था ये, कि मोहिनी जो अट्टम है एक तरह से बिल्कुल सही है, केरला से पर्टेन करता है। परफेक्टली सही है जी, आपका सबका कमेंट परफेक्टली सही है। कथकली भी कहां से? केरला से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ये किसी ने कहा है, बोले कि क्या? बोले कि कथा करनी है, बोले कि जो करनी है। अरे केला चढ़ा, केला क्यों करेला चढ़ा रहा है ये? तो देखो ये किसी ने कहा भाई कथा कर रहा है क्या? बोले हाँ। तो कथा कर रहा है तो मेरे भाई कल यानी कि केला क्या कर, केला वगैरह चढ़ाया कर। क्यों करेला करेला चढ़ा रहा है एक तरह से, ये क्या चढ़ाया कर? केला चढ़ाया कर, अगर तेरे को कथा ही करनी है तो एक तरह से ये। तो मैंने कहा किसी ने कहा, बोले भाई कथा ही करनी है तो काहे को तू बोले कि ये करेला करेला करत है, ये करेला करेला चढ़ा होता। मैंने कहा क्या चढ़ा? बोले कि जी केला चढ़ा, केला चढ़ा। ये तब ये भगवान खुश होंगे। ये कथकली कहां से? केरला से। ये चलते हैं इसके बारे में क्या क्या एक अच्छी अच्छी चीजें हैं ये। तो फिलहाल कथकली पड़ेगा यहाँ केरला से। ये पहला पॉइंट तो ये हुआ, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन यहां से इस जगह से बन जाया करता है ये। उसके बाद देखिएगा, कथकली कहना चाह रहा है कि शास्त्रीय जो भारतीय नृत्य है, यानी कि जो इंडियन जो क्लासिकल डांस है एक तरह से, उन्हीं में से एक प्रमुख रूप है, सबको पता है क्योंकि 8 में से एक ये भी है जी। ये चलते हैं एक बार ये, और केरला में क्या लिखा है यहाँ कि ये जो है ना बेसिकली एक कहानी नाटक शैली, जिसमें पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों के द्वारा पहने वाले वेशभूषा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता जी, ये थ्योरी है, ये कोई काम का नहीं है। यहाँ की कथकली भारत के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला, ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का एक प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं बनता है ये। फिर चलते यहां से बनेगा, और क्या बनेगा पॉइंट को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कथकलीज रूट्स आर अनक्लियर। इसके भी देखो जो जड़े हैं ना एक तरह से, जो रूट्स है कि कहां से निकला है, ये बड़ा अनक्लियर मामला है, अस्पष्ट है जी एक तरह से। ये द फुली डेवलप्ड स्टाइल ऑफ कथकली ओरिजिनेटेड अराउंड द 17th सेंचुरी है। यानी पूरी तरीके से इसकी जो डेवलप स्टाइल है एक तरह से, ये कि कैसे इसका विकास हुआ एक तरह से कथकली का, ये तो वो लगभग ये कहना चाह रहा है 17वीं शताब्दी के आसपास की है। बस लेकिन इसके जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि आर इन द टेम्पल एंड फोक आर्ट्स। ये किसके अंदर है? ये इसकी जो जड़ें हैं वो मंदिर और लोक कलाओं। ये और उसका जो क्या कह रहा है, जैसे कि कुटियाटम, ये क्या कहना है? सच एज, ये बनता है क्वेश्चन यहां से, सच एज कुटियाटम, सच एज कुटियाटम एंड रिलीजियस ड्रामा ऑफ द साउथ वेस्टर्न इंडियन पेनिनसुला विच आर ट्रेसेबल टू एटलीस्ट द फर्स्ट मिलेनियम से। ये पता क्वेश्चन क्या बनता है ये। पीडीएफ को यार एक्चुअल में समझ चाहिए कि कम पेज में एडजस्ट करना है ना, ये
तो फिर आप हमें संडे का तक का टाइम दीजिएगा ये, क्योंकि फिर वो मुझे ही करनी पड़ेगी, वो टाइपराइटर को फिर मैं इतना बोलूंगा इतने में फिर मैं ही कर दूंगा ये। तो फिर मैं संडे को कर दूंगा, 2 प्रकार की पीडीएफ दे देंगे ये। अभी जो पीडीएफ बन रही है वो टाइपराइटर बना रहा है ये, और कम पेज वाली जो पीडीएफ है जिसमें कि जैसे कंटेंट करे तो वो 1 पेज में आ जाए एक क्लास का, वो मैं फिर मैं बना दूंगा। लेकिन मैं संडे को करूंगा फिर, इसकी मेरी ये है ये, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि पीडीएफ के अंदर जो आपको दे वो अच्छा कंटेंट दे एक तरह से। तो मैं टाइपराइटर से बनवा लेता हूँ ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये कहना चाह रहा है कि इसके आने के लिए ना वो 17वीं शताब्दी के आसपास जो है एक तरह से ये पुलिस का मामला ऐसा ऐसा कहना चाह रहा है ये। अरे सब करा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन ये सारे करवाएंगे आप, ये घबराइए मत, मुझे थोड़ा चलने दीजिए, मेरी ले बनने दीजिए। आप बार बार बीच में मुझे तोड़ेंगे तो फिर क्या है कि उसमें मजा नहीं आता दोस्ती। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इसकी जो जड़ें हैं ना ये मंदिर और लोक कला, यानी कि जैसे कि बात करें कुटियाटम किसमें देखने को मिलती है, कुटियाटम ये। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है ये कि जी ये कथकली जो नृत्य है ना ये, इसकी जो बेसिकली जो ये जड़ें हैं, जो रूट्स है एक तरह से, वो किस में देखने को मिलती है। जैसे कि मतलब बात कर सकता है कि जैसे कि फोक आर्ट्स है, टेम्पल वगैरह, तो उसका एक नाम पूछा जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन ये, वो कौन सा है, कुटियाटम ये। और कौन सा है नाम लिखा होगा हिंदी में यहाँ, बिल्कुल सही है, कुटियाटम ये। किसी ने बैठा था घर पर एक लड़का था, एक बच्चा था एक तरह से, और मम्मी से बोला या पापा से बोला, बोले पापा पापा क्या, मैं गया था आज उनके, ये पड़ोसी नहीं है, बोले कि हाँ। बोले कौन, अरे राधे श्याम जी, हाँ हाँ उनके गया था, बोले कि जी कथा है, और आज बोले कि बच्चों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और मुझे तो बोले कि करेला दे दिए, वो बोले कि केला तो मुझे तो दिए ही नहीं एक तरह से। बोले अच्छा हाँ, तो एक काम कर, क्या उसका जो बेटा है ना, हाँ श्यामलाल, तो कूटा है उसको, ये मैं देख लूंगा होगा जो मैं कह दूंगा। अरे बोले कि बेटे को केला केला क्यों नहीं खिलाया, बोले करेला करेला खिला दिया ये। तो बोले कि देखो जी कूटा तो ये कूटिया यानी समझ रहे हैं ये, कूटिया यानी कि कूटा यानी कूट कर आजा, तो पीट कर आजा उसको एक तरह से ये कुटियाट्टम यानी कि कूटा आता। देखना एक बार ये, बोले कूटा और तू तो आजा, बोलेगी मैं देख लूंगा होगा जो मैं कह दूंगा। अरे बोले भाई मेरे बेटा फालतू बेटा है कि ये, कथा के अंदर कहते हैं केला बांटेंगे, केला बांटे बांट दिया बेचारे को करेला, तो एक काम करे इसे कूटा बोलेगी। तो कुटियाट्टम ये यहां से इस जगह से निकला हुआ पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वह देखिएगा एक बार ये, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक पॉइंट फिर है ये कि कथकली प्रदर्शन भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य कलाओं की तरह विचारों को व्यक्त करने के लिए संगीत मुखर इतना 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 इतना, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है ये कि इस कथकली नृत्य से रिलेटेड वही फिर एक्सपोनेंट की बात की जाती है ये, और एक्सपोनेंट की जब बात की जाती है बाबा, तो मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट क्या है कि सदानम बाला, सदानम, अरे हिंदी कहां चली गई है, सदानम बाला कृष्ण, ये सदानम बाला कृष्ण, हाँ हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ी है ना हमारे पास, तो हिंदी आ जाएगी ये। मैंने कहा सदानम बाला कृष्ण। ये देखो घर में क्या होता है कि जब बच्चा होता है ना घर में एक तरह से ये कि जी कोई शुगर फूगर की बीमारी ना हो जाए, तो हम क्या दोनों ही चाहते हैं ये। कईयों के शुगर का मामला रहता है कि कईयों को मतलब वो चीनी कम खाना, कईयों के ज्यादा खाना ये। अब जो कम खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ज्यादा खाओ तो बोले कि जी करेला का जूस पिया करो, और कम खा लो तो बोले कि जी मीठा खाया करो ये, और केला तो मीठा होता ही है ये। तो बालक को जो होता है ना घर के अंदर, ये हमारे घर में जो बालक होता है, छोटा बच्चा जो होता है ये, उसको हमें सदा मतलब यही कहते रहना चाहिए ये कि बेटा बोले कि देख एक काम किया कर, बोले क्या, केला भी खाया कर और करेला भी खाया करिए। देखना ये सदा, सदा का मतलब हमेशा। मैंने कहा सदा, सदा ही हम हमेशा बच्चे को क्या बोलते रहते हैं, या बालक को क्या बोलते हैं ये, सदा बालक को यही बोलते रहते हैं ये कि बेटा बोले कि या तो करेला भी खाया कर और केला भी खाया कर, बोले कि तेरे तो दोनों ही नहीं होंगे, बोलेगी और बोले कि बीच वाला ना हो जाओ, नहीं नहीं बीच वाला नहीं होगा ये। तो मैंने कहा कहना चाह रहा सदानम बाला कृष्णा जो है वो किससे रिलेटेड ये, मैंने कहा कथकली से रिलेटेड। बोले सदा क्या, तो केला भी खाया कर और करेला भी खाया कर, ये किसको बोलते हैं, मैंने कहा बालक होता है ना घर के अंदर उसको ये। तो सदानम बालक कृष्ण जो है वो इसी से परटेन करते हैं ये, सदानम कृष्ण कोटि ये। और आपको तो पता ही है ये सदा हम सुनते आते हैं कि भगवान कृष्णा को उनकी जो माँ है, मैंने कहा भगवान कृष्णा को सदा उनकी जो माँ है वो बहुत कूटती थी एक तरह से ये। क्यों, किसी के केले खा के आ जाता था, किसी के करेले खा के आ जाता था एक तरह से ये। तो मैंने कहा ऐसा क्या करते थे जी हमारे भगवान श्री कृष्ण एक तरह से कि किसी के, तो मैंने कहा क्या करते थे एक तरह से, किसी का केला खा लिया और किसी के करेले खा लिया, और मैंने कहा सदा उसकी माँ उसको कोड़ती रहते थे पीछे बग बग करिए। सदा नम कृष्ण कोटि किससे रिलेटेड,
कथकली सही है। आपके पास फिर एक पॉइंट है ये, बोले कि जी क्या, कोटक्कल चंद्रशेखरन ये। और देखो यहां से एक पॉइंट निकलेगा गुरु चंद्रशेखरन ये, वो भी यहीं से हम याद करेंगे अभी पॉइंट ये। देखो कोटा के अंदर पता है बच्चों में अकल ज्यादा क्यों होती है, कभी आपने देखा है ये? कोटा के अंदर अगर आपने कभी ज्यादा देखा हो ये, मैंने कहा कहते नहीं कोटा मतलब एक अपने इंडिया का एजुकेशन हब माना जाता है एक तरह से ये। तो कोटा के अंदर क्या है कि बच्चों के अंदर जो अक्ल होती है ना ये, कोटाकल यानी कोटा अक्ल, कोटा में अक्ल पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा अक्ल क्यों होती है ये? क्यों? सुबह नाश्ते के अंदर केला, करेला, इसी चीजें देखने को मिलती है एक तरह से ये, मीठा भी रहे और कड़वा भी रहे जी एक तरह से ये, इसीलिए इनमें अक्ल थोड़ी ज्यादा रहती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर क्या आ जाएगा जी एक तरह से ये, कोटा प्लस अक्ल। ये थोड़ा सा एक और पॉइंट चलेंगे ये, फिलहाल देखिएगा 5 पॉइंट अपने पास में यहां लिखे हुए हैं ये। मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा वो बता दीजिएगा एक बार ये। और देखो ये जैसे ही मैं क्लासिकल डांस फिनिश करूंगा ना ये, सारा की पॉइंट आपके सामने रख दूंगा। जैसे फिनिश करूंगा उसके बाद एक सुपर की क्लास भी हम आपको देंगे ये, जो आपको बड़ा फायदा करेगी ये। तो फिलहाल ये देखिएगा कि कथकली जो डांस है वो कहां का, केरला का, यह भी हम याद कर चुके हैं ये। मुझे आपसे क्या पूछना मैं बता दूं ये, कि यहां ये लिखा हुआ है कि ये जो कथकली की जो स्टाइल है एक तरफ पूरी तरीके से डेवलप हुई है एक तरह से, वो लगभग इतना हुई है, लेकिन इसके जो रूट्स है वो देखने को मिलते हैं ऐसा ही है। ये इसका नाम क्या था जी यहां, वो मुझे नाम बता दो एक बार ये, कि वो नाम क्या था ये। यहां एक नाम आ रहा था और वो नाम क्या था मैं जरा भूल चुका हूं, आप मुझे बता दीजिए। पीयूष कुमार परफेक्टली सही है, भोला आपका परफेक्टली सही है, आदित्य ठीक है, सुकृत आपका ठीक है, विकास आपका ठीक है, आप जो कह रहे हैं मयूर आपका परफेक्ट है, सबका कमेंट चल रहा है, बिल्कुल सही है। ये कौन सा था, कुटियाटम। तो कुटिया मैं देख लूंगा जो होगा, जो मैं बोल दूंगा रे मेरा बेटा है, पालतू बेटा है। साला बोले कि केला केला कहते हो, कथा में केला केला मिलेगा, अरे बोले करेला दे दिया उसको ये। ठीक है ये, अब मैं आपसे क्या पूछूंगा ये, देखो जी ये बोले कि क्या, कि ये 3 पॉइंट लिखे हैं यहां पर ये, इनमें से इस पॉइंट को हमने लिंक कैसे किया है 3 नंबर को, वो बता दे, वो बता दो आप मुझे ये 3 नंबर पॉइंट को ये लिंक कैसे किया था ये। जैसा पूछ रहा हूं वही चीज बतानी है, दिमाग में परमानेंट डाल दूंगा मैं ये। मैंने कहा सदानम बाल कृष्ण ये, और देखो इसको एक खतरनाक तरीके से और कर सकते हैं ये, कैसे, कि सदा हमें पता है, देखो जैसे इसको लिंक किया ना वैसे इसको भी लिंक कर सकते थे ये, कि सदा हमें पता है बालक कृष्णा, बालक कृष्णा किसी के केला और किसी के करेला खा लेता था और उसकी माँ उसे कूटती थी जी, कूटती थी एक तरह से, ये दोनों याद हो जाएंगे इसी के अंदर ये। और मैंने कहा कोटा में पढ़ने वाले बच्चों में अक्ल ज्यादा क्यों होती है, वो चांद पर इसीलिए पूछते हैं ये। मैंने कहा चांद शेखर सीकर, चांद पर सीकर पर इसीलिए पूछते हैं वो, क्योंकि उनको क्या केला करेला डेली को खाने को मिलता है वहां पर, ये तभी तो अक्ल चलती इतनी है। तो इसका अर्थ निकलता है कि ये भी कहां से, कथकली से। अब 4 पॉइंट है यहां से ये, मैंने कहा 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट में देखिएगा पहला है मणि माधव चकियार, मणि माधव चकियार। ये कैसे करेंगे आप ये कह रहे हैं कि मैं माधव, ये कह रहे हैं कि मैं माधव हूं ना यार, तो चक यार, तेरे को केला खाया तो करेला खा। भगवान कृष्ण यही करते थे अपने इनके साथ जो गोपियां वगैरह चलते थे या और भी जो लोग चलते थे ये, वो क्या कहते थे, अरे मैं हूं ना यार, तो क्यों काहे को टेंशन, मैं माधव हूं, तू चक यार, केला खा करेला खा कुछ भी करे, तू टेंशन मत ले एक तरह से ये। तो मैंने कहा बोले कि मैं माधव यानी मणि माधव, मणि यानी कि मैंने, अरे मैंने कहा माधव नहीं है, माधव ने कहा तू चक यार, तो टेंशन मत ले, मैं तो केला खा करेला खा, मैं बैठा हूं ना ये। तो मणि माधव चकियार कहां से, कथकली से। ये चलता हूं एक बार और, इसी मणि माधव से पॉइंट निकल जाता मणि दामोदर चकियार। ये कह रहे हैं कि जब मैं बैठा हूं देश का प्रधानमंत्री हूं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ये वैसे नरेंद्र मोदी दामोदर दास है लेकिन पॉइंट उल्टा ले रहा हूं ये। मैंने कहा बोले कि मैं बैठा हूं ना ये दामोदर दास नरेंद्र मोदी, तू चक यार, तेरे को क्या खाना, अरे पैसे नहीं लेगा ये, केला खा लू साहब, अरे खा ले यार, करेला, अरे तू खाना है जो खाइए। तो मैंने कहा रहे बोले कथकली केरला केला करेला, मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी, तू चक यार काहे को इतना टेंशन ले रहा है। तो मणि दामोदर चक यार कहां से, कथकली से। ये पॉइंट एक बार और है कि गुरु चंद्रशेखर। मैंने कहा इसको याद कैसे करें, अभी हमने एक पॉइंट याद किया था ये, कौन सा, कोटक्कल चंद्रशेखरन। ये मैंने कहा वहीं से निकाल देंगे कि जो चंद्रशेखरन है चांद के ऊपर सीकर पर,
मैंने कहा वहीं से उसी पॉइंट को लिंक कर देंगे कि इनके गुरु जो है ना कोटा वालों के, ये वो भी ऐसे ही है जी, चांद के ऊपर शिखर तक जाते हैं तो गुरु चंद्र सहकरणी है। इसका एक पॉइंट लास्ट है और वो है एस गणेश अय्यर, जो है केरला। कथकली कैसे करें? किसी ने कहा बोले गणेश जी की कथा करवा रहे हो क्या? बोले कि जी करवा रहे हैं। ये आपने देखा होगा तमिल की मूवी के अंदर, वो पता नहीं कौन सी मूवी में, अयो अयो ऐसा कुछ बोलने वाले आते हैं ये एक तरह से। ये तो अय्यर अय्यर जो होते हैं जनरली शायद तमिलनाडु इधर का ही मामला होता है ना शायद, ये जहाँ मेरे अय्यर वाला जो लास्ट का पॉइंट रहता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखो चलो उसको लिंक ना हम ऐसे कर देते हैं। ये किसी ने कहा बोले कि क्या? सब ने कहा बोले गणेश जी की कथा चल रही है वहां। बोले कि अच्छा, बोले हाँ गणेश जी की कथा चल रही है, तो बोले कि जी फिर चढ़ाओगे क्या? किसी ने कहा केला ही चढ़ाएंगे, और क्या चढ़ाएंगे? ये करेला चढ़ा देंगे। अरे पागल हो रहा है क्या? गणेश जी से शुरुआत करते हैं किसी भी काम की। ये तो मैंने कहा रहा, बोले कि गणेश जी की अगर आप कथा वगैरह करवा रहे हो तो बोले केला चढ़ाओ, केला करेला मत चढ़ा दियो कहीं गलती से भी। है तो कथकली केरल एस गणेश अय्यर, ये 4 पॉइंट हुए। ये मैंने कहा हाँ ये भी आ सकता है ये कि कथा में सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है ये, और वो केला वगैरह चढ़ाया करते हैं ये। हाँ वो चिन्ना स्वामी अय्यर वगैरह, वो आइयो वो ऐसा बोलता है ना एक तरह से। अगर एक्चुअली में देख के नहीं है, नहीं तो अभी मैं पूरा उसी तरीके से बोल देता है ये। फिलहाल आपके पास 4 पॉइंट लिखे हैं ये। आप मुझे ये बता दीजिए कि इन चारों पॉइंट को हमने लिंक कैसे किया है, ये बताइए। मैंने कहा इन चारों पॉइंट को हमने लिंक कैसे किया है, जरा एक बार मुझे ये कमेंट करके बता दीजिएगा। पहला पॉइंट मणि माधव चकियर, ये बताइए। अभी बताऊंगा। क्लासिकल डांस को किसी को भरोसा हो या ना हो, मात्र 20 मिनट के अंदर जितनी थ्योरी लिखी है ना सर वाले बुक में, क्या उसको दिमाग में यहां फिट कर दिया जाए उसका तरीका भी बताऊंगा। बस धीरे धीरे चलते रहिएगा आप ये। हाँ बिल्कुल सही है जी। क्या कह रहे हैं कि मैं माधव तू चक यार, केला करेला खाना है जो खा। इधर माधव और इधर अपने मोदी साहब, ये दामोदर दास नरेंद्र मोदी, चक यार पैसे नहीं लेगा ये, ना तो केला के और ना करेला के। ये मैंने कहा जो चंद्र से कहा था ये चकियार हो गया ये। हाँ अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया क्या हमारा, ये कहाँ गया वो? कोटक्कल वाला रह गया ना, ये कोटा अक्कल वाला। ये तो वो ठीक है जी, हाँ शायद आया नहीं होगा रिवीजन स्लाइड में ये। तो मैंने कहा वो चंद्रशेखर इसमें भी था, इसमें भी आ जाएगा। और गणेश जी के मैंने कहा जी करनी है एक तरह से ये। मैंने कहा क्या गणेश जी के अगर हमें, नहीं एक पॉइंट रह गया शायद, एक था हमारा ये कोटक्कल वाला, ये कोटा अक्कल, या उसमें आ गया क्या उधर? वो था तो सही ना पॉइंट हमारा ये कोटक्कल वाला, ये इसमें था क्या? अच्छा वो इधर आ गया ये, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है ठीक है। हाँ वो आ गया उधर ये, मैंने देखा इसी रिवीजन स्लाइड के अंदर था वो। ये तो देखिएगा ये एस गणेश अय्यर, ये सबको पता है गणेश जी की आरती करनी है, कथा करनी है, केला चढ़ाओ करेला मत चढ़ा दियो मेरे भाई। ये तो मैंने कहा ये हो ये जी। ये जितने एक्सपोनेंट पूछे हुए हैं वो मैंने इसमें सारे ले लिए हैं ये। अब भी मुझे जहां से मिलेगा, मैंने कहा अभी पूरा जब जैसे क्लासिकल डांस फिनिश करूंगा ना, ये की पॉइंट की एक क्लास और दूंगा आपको। ये कितनी की पॉइंट की? ये बच्चों के काफी सारे मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं ये कि क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम सर ये, और हो रहे हैं बोले हमारे सही है। मतलब ऐसी जिज्ञासा लगी है कि वाकई में चीजें की जा सकती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि जैसे हम फिनिश कर लेंगे ना उसके बाद की पॉइंट की क्लास रखेंगे ये, तो बड़ा मजा आएगा आपको एक तरह से ये। तो मैंने कहा नहीं क्लासेज में आवाज आती है वो मेरे भाई, या तो एक्स रिकॉर्डर या वो कोई स्टेरियो वगैरह क्या चीज है उसका थोड़ा सेटिंग का आप देखिएगा ये। वो ये दिक्कत आ रही है, वो किसी किसी के फोन में है शायद ये, तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया उसका कम है टेक्निकल ये। मैं शायद किसी ने कमेंट भी किया था, मैं यूट्यूब पर देख रहा था कल, पता नहीं परसों ही है शायद, कि बोले कि जी वो इंस्टॉल कर लो उसकी वजह से हो रहा है ये। तो फिलहाल देखिएगा ये 4, ये कितने हुए? 3 हुए हमारे पास। कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, और अभी हमने कौन सा देखा बाबा? हमने देखा कथकली। यानी कि 8 में से हमने कर दिए जी कितने? 3 तो कर दिए। कितने कर दिए? 3 कर दिए ये। हाँ बिल्कुल ये क्लास में 21 स्टूडेंट है मेरे भाई, जितने एडमिशन होंगे उतने ही तो आएंगे ये, आप उसकी क्यों टेंशन ले रही है। मैंने कहा कथक भरतनाट्यम और कथकली। तो बोले कि जी अब 3 पॉइंट कर चुके, तीनों से रिलेटेड ये भी याद कर चुके कि कौन कौन सा किस किस का क्या क्या मामला है। इसके अलावा इनके एक्सपोनेंट भी हम याद कर चुके हैं ये। और
इसके अलावा अगर हम बात करें एक तरह से ये, तो एक्सपोनेंट याद कर चुके, कहाँ कहाँ इनसे रिलेटेड जो की पॉइंट है वो भी हमने याद किए ये। अब यहां से जो है ना, ये पॉइंट ये है कि अब 3 तो हो चुके, अब बचे कितने, 5 ही। मैं आपसे क्या पूछूंगा, 2 पॉइंट पूछूंगा यहां पर, ये 30 सेकंड के लिए। एक नाम आया था और वो नाम था सॉरी मल्लिका साराभाई। वो इन तीनों में से किससे रिलेटेड था ये, मल्लिका साराभाई? मुझे ऐसे याद आ रहा है कि ऐसा एक नाम शायद हमने लिया था ये, मल्लिका साराभाई। वो किसी में से नाम जरूर था, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही है जी ये। कौन सा था, भरतनाट्यम। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा ये। तो मैंने कहा जी कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम ये। ठीक है, ठीक है जी, भरतनाट्यम हो गया। अब मैं पूछूंगा, एक नाम आया था कल यार, पता नहीं, पूरा नाम नहीं बोलूंगा ये, रोशन के नाम से कोई एक नाम आया था ये। मैंने कहा रोशन के नाम से ये, वो यामिनी उसी में चला जाएगा ये, यामी गौतम से लिंक किया था हमने ये। एक रोशन के नाम से एक पॉइंट आया था यार, ये पता नहीं क्या था, वो आप ही मुझे बताइए जी जरा ये। हाँ, मल्लिका मृणाली साराभाई, बिल्कुल ठीक है जी ये। मैंने कहा वो मुझे बता दीजिए कि कल आया था एक ये, बिल्कुल सही है जी। किससे रिलेटेड, बिल्कुल सही है जी, रोशन करने वाला ये। कौन था वो, कथक से रिलेटेड था ये। यानी ये भी चीज आपके दिमाग में है। अच्छा, एक नाम और आया था यार ये, कुछ ऐसे नाम था ये, एक सीता देवी से नाम से भी आया था ये किससे रिलेटेड थे, इन तीनों में से किसी एक से रिलेटेड थे ये? जरा बताएंगे बाबा एक बार ये, कि इन तीनों में से किससे रिलेटेड थे ये? 3 पॉइंट लिखे हैं, सीता, उमा, ये सीता और उमा, ये किसी एक से पर्टेन करते थे ये। बिल्कुल सही है जी, माता सीता से लिंक किया था हमने, और ओ मां थक गया हूं मैं ये। चलो, यानी ये भी आपको याद है ये। अब मैं एक लास्ट और पॉइंट पूछता हूं, फिर अगला डांस स्टार्ट करूंगा ये। और वो पूछूंगा क्या, एक था लच्छू महाराज, लच्छू महाराज ये, इन तीनों में से वो किससे रिलेटेड था ये बता दीजिए मुझे। एक महाराज थे वो, और वो इन तीनों में से किसी एक से पर्टेन करते थे ये। कथक से थे, भरतनाट्यम से थे, कथकली से थे ये बता दीजिए मुझे। लच्छू महाराज, लच्छू महाराज मतलब कथक का है, भरतनाट्यम का है, या कथकली का है ये? हाँ, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, 3 महाराज हमने याद किए थे ये। और वो तीनों जो महाराज है ना, वो तीनों किसी न किसी एक डांस से पर्टेन करते थे ये। और वो डांस कौन सा है, कथक 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 कथक, लक्ष्मू शंभू बिरजू, ठीक है, कथक 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 कथक, परफेक्टली सही है जी। हाँ, मैंने कहा हाँ, कौन सा अंकित आप क्या कह रहे हैं, इंदौर वाला, वो हम ले लेंगे ये। मैंने कहा की पॉइंट जो है ना ये, वो लास्ट के अंदर एक जो क्लास होगी आपकी, उसके अंदर वो पॉइंट हम ले लेंगे ये, उसके आप टेंशन मत लीजिए, ये सारा याद करवा देंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और पॉइंट ये है कि कच्ची पूड़ी है। मैंने कहा कौन सा, कच्ची पूड़ी है। कच्ची पूड़ी जो है वो है यहां से आंध्र प्रदेश का ये। बोले कि जी याद कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है, हम देख लेते हैं एक बार ये कच्ची पूड़ी है। तो देखो जी, आदमी क्या है कि कई बार जैसे शादी में आप खाना खाने जाते हैं ये, ठीक है, और शादी में जब खाना खाने जाते हैं एक तरह से ये, और मान लो अगर आपको पूड़ी खिला रहे हैं, कच्ची डाल दें, तो आप क्या बोलते हैं, बोले अंधा है क्या तू, तेरे को दिख नहीं रही है यहाँ, कच्ची पूड़ी खाने आया हूं क्या, एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखना जी, कच्ची का मतलब क्या होता है, कुची यानी कि कच्ची, और पूड़ी का मतलब क्या होता है, पूड़ी। तो मैंने कहा बोले कि क्या कच्चे पूड़ी खाने आया हूं क्या, एक तरह से ये, सॉरी मतलब शादी में गए और पूड़ी डाल दी, कैसे डाली, कच्ची डाल दीजिए। हम क्या बोले, तू अंधा हो गया है कि ये है, तेरा दिमाग सीधा है कि नहीं, ये बोले कि ये क्या डाल रहा है, कच्ची पूड़ी एक तरह से ये। तो कच्ची पूड़ी कहां से, आंध्र प्रदेश से ये। मैंने कहा कच्ची पूड़ी की अगर बात की जाए
तो ये कहना चाह रहा है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कच्चीपुड़ी नामक गांव से हुई है, इसलिए ये यहां का है जी नृत्य, कहां का, आंध्र प्रदेश का ये। तो मैंने कहा कच्चीपुड़ी, इसको हम याद कर चुके हैं ये। और ये एक नाट्य प्रदर्शन है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संस्कृत का पाठ नाट्य शास्त्र के बारे में सारा हम याद कर चुके हैं ये। हम चलेंगे एक बार अगले पॉइंट के ऊपर ये, और देखते हैं जी यहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा, अब उठेगा शायद, नहीं यहां से भी नहीं उठेगा ये। जिसकी जड़ें संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में, ये भी हम कर चुके हैं पहले, ये सारा याद कर चुके, ये उठेगा यहां से ये। और वो क्या उठेगा देखिएगा, एविडेंस ऑफ कच्चीपुड़ीज एग्जिस्टेंस इन एन ओल्डर वर्जन आर फाउंड इन कॉपर inscriptions of the 10th century and by the 15th century in texts such as जैसा कि नाम दिया जा रहा है मच्चूपली कैपथ, मच्चूपली कैपथ जैसे ग्रंथों के अंदर ये देखने को मिलता है ये। अब तक हम 2 पढ़ चुके हैं ये। भरतनाट्यम वाला कौन सा था, शिलपति करम, ये कौन सा था, शिलपति करम, ये मैंने कहा किसका था, भरतनाट्यम का ये, ठीक है। मैंने कहा अभी हमने जो अभी पढ़ा था ये, अरे तो कुटियाटम कथकली, कहां से था, कथकली से ये। अब हम तीसरा पॉइंट यहां कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है आपका कच्चीपुड़ी। और कच्चीपुड़ी पड़ता है जी, मतलब ये इसका जो बात कर रहा है वो इसके अंदर देखने को मिलता है मच्चूपली कैफत के अंदर, ये किसमें, मच्चूपली कैफत के अंदर, ये मच्चूपली कैफत के अंदर हमें ये देखने को मिलता है जी एक तरह से ये। अब बोले कि जी कैसे याद करें, शादी में गए और पूड़ी डाल रहा था जी बंदा, पुरुष गरा जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, पुरुष मतलब ये खाना सर्व करने वाला एक तरह से ये। तो कच्चे पूड़ी जैसे डाले, बोले कि अंधा है क्या, अब सारे बोलने लग गए भाई साहब। मैंने कहा सारे के सारे बोलने लगे, जितने भी खाना खाने हैं शादी के अंदर, 150 आदमी एक साथ खाना खा रहे थे नीचे बैठकर एक तरह से गांव के अंदर ये। अरे कच्ची पूड़ी अंधा हो गया है क्या एक तरह से, ये खाने के लिए आए हैं क्या यहाँ ये। इतने में भाई साहब जिनके शादी थी नहीं, ये लड़की का पिता दौड़े दौड़े आया। अरे के आफत है, के आफत है, के खलबली मची है तो आपके, देखना ये के आफत है, के फत यानी के आफत है भाई, क्यों खलबली मची हुई है यहाँ, मच पली यानी कि क्या खलबली मची हुई है एक तरह से ये। तो मैंने कहा मच पली यानी कि क्या खलबली मची पड़ी है ये। तो मच्चू पली कैफत, के आफत है भाई, है उसके पास गया हलवाई के पास, क्या आफत है ये, क्या खलबली मची हुई इनके अंदर, खाना खाने वालों के अंदर ये। तो मच्चूपली कैफत होगा, इससे पर्टेन करेगा कच्चे पूड़ी से ये। पॉइंट ये है कि पारंपरिक कच्ची पूड़ी का जो प्रदर्शन है वो सभी पुरुष मंडली द्वारा किया गया था। इसको छोड़ दीजिए, यहां क्वेश्चन नहीं उठता है ये। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये कि पुरुष भूमिका में एक नृत्य की अंग वस्त्र में होगी जिसे बगलबंदी भी कहा जाता है, वो धोती पहनती हो, कमर से नीचे लटकने वाला कपड़े का टुकड़ा है। देखते हैं ये, अ डांसर इन अ मैल रोल वुड वी इन अंग वस्त्र, ये हाँ अंग वस्त्र एंड ऑल्सो नोन एज बगलबंदी, ये इसको क्या बोलते हैं, बगलबंदी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहां से नहीं उठता है, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है कि एक महिला की भूमिका में एक नर्तकी हल्के श्रृंगार के साथ, यहां भी क्वेश्चन नहीं उठेगा ये। क्वेश्चन क्या है कि कच्ची पूड़ी का प्रदर्शन आमतौर पर एक आह्वान के साथ शुरू होता है, फिर प्रत्येक वेशभूषा वाले अभिनेता को पेश किया जाता है और उनकी भूमिका बताई जाती है, फिर वे क्या करते हैं, संगीत। हाँ ये क्वेश्चन उठ सकता है ये। देखिएगा, द कच्ची पूड़ी परफॉर्मेंस यूजुअली बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, यानी कि इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान एक तरह से ये। मैंने कहा जी ये जो कच्ची पूड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो सामान्यतः अगर बात करें तो शुरू कैसे होता है, एक आह्वान के साथ शुरू होता है ये। देन ईच कस्ट्यूम्ड एक्टर इज इंट्रोड्यूस, फिर प्रत्येक जो वेशभूषा पहने हुए जो एक्टर होते हैं, अभिनेता वगैरह जो भी एक तरह से ये, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनका रोल क्या होता है वो बताया जाता है। एंड देन परफॉर्म, और फिर वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अ शॉर्ट प्रिलिमिनरी डांस सेट टू म्यूजिक, जिसको बोलते हैं क्या, धाराऊ। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, बोलते हैं इसे ये धाराऊ बोलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक छोटा सा पारंपरिक नृत्य सेट करते हैं, धाराऊ ये। तो मैंने कहा कच्ची पूड़ी आ गई, खिला रहे थे ये। बोले कि अंधा समझ रखा है क्या है, कच्ची पूड़ियाँ खाने आए हैं कि ये। पिता दौड़ा आया बेटे का ये, बोले कि क्या खलबली मची पड़ी है, मच्चू बोले के आपत है ये। तो मच्चू बोले के आपत है। यहां जब ये, हालांकि चांसेस कम है लेकिन फिर भी मैं याद करवा देता हूं क्योंकि उठा सकता है, कुछ कह नहीं सकते ये।
कच्ची पूड़ी प्रदर्शन आमतौर पर एक आह्वान के साथ शुरू होता है, फिर वेशभूषा, प्रत्येक वेशभूषा वाले अभिनेता को पेश किया जाता है, उसकी भूमिका बता जाती है, फिर वो परफॉर्म करता है ये। और मैंने कहा वो कहना क्या चाह रहा है, संगीत जो धाराओं है ना इसके लिए एक तरह से ये। तो देखो जी, कच्ची पूड़ियाँ बना दी नहीं है, सारे के सारे दरी की दरी रह गई। दरी की दरी रहने का मतलब पड़ी की पड़ी रह गई एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये होगा कौन सा वो संगीत, धाराऊ है, दरी दरी के। मैंने कहा जो भी आया नहीं आऊं, और सारा का सारा है बोले दरा का दरा ही रह गया वहीं पर। ये तो दाराऊ होगा यहाँ से, ये वैसे के लिए। क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है? नहीं बनेगा। क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा, कौन सा है ये? हाँ, यह हालांकि आया नहीं लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ लिए। कच्ची पूड़ी में विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र का यूज करते हैं जी ये, और वो 5 है ये। कौन कौन से हैं? मृदगम है, झांझ है, वीणा है, बांसुरी है और तंबूरा है। झांझ किसको बोलते हैं, कहीं सुना है क्या नाम ये आपने? ये झांझ, जिसको इंग्लिश में ये बोलते हैं सिंबल जी। हाँ, पूरी फ्राई कर, नहीं तो ये धरा का धरा ही रह जाएगा। ये भी पॉइंट सही है जी आपका, ये धरा ऑयल से भी कर सकते हैं ये। मैंने कहा मुझे बताइए, झांझ सुना है कि ये कच्ची पूड़ी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, 5 काम में लेते हैं ये वाद्य यंत्र ये, जिसमें एक मृदगम है, वीणा तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं ये, बांसुरी आप सुनते आ रही है, तंबूरा भी अभी देख लेते हैं किसको बोलते हैं, वो एक लंबा सा होता है शायद ऐसा ही, और मृदगम ये। तो मैंने कहा झांझ बोलते किसको है ये, बताइए। हाँ, ये पॉइंट है। किसी को पता है कि झांझ किसको बोलते हैं ये? कभी गांवों के अंदर आपने देखा हो ये? हाँ, क्या कह रहा है ये? हसीर झांझ सुना है, नरसी के बाट में ही बनता। नहीं, आइडिया नहीं है। झांझ मतलब क्या कह रहे हैं आप? डांस? नहीं 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 है झांझ का वो झांझरिया, झांझरिया होगा? नहीं 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 मेरे भाई, वो नहीं है। झांझ मतलब होता है, अगर आप कभी भजनों में गए हो, ये गाँव के अंदर बेसिकली भजन होते हैं, सिटी में भी होते हैं, ऐसा नहीं है ये। तो भजन में आपने देखा होगा वहां एक वो पेटी बाजा वगैरह क्या क्या बोलते हैं आप, ये एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं एक तरह से ये। एक वो माइक रहता है, कोई ढोलक वगैरह रहता है, वहीं पर 2 4 5 वो आदमी जिनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है भजनों के अंदर, तो वो भी कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं एक तरह से ये। अब वो गांव में मेरे हमारे राजस्थान की बात करूं तो उसे गांव के अंदर मंजीरा बोलते हैं जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो बजाने वाला ये। तो मैंने कहा यहाँ वाद्य यंत्र कितने हैं टोटल? 5 है ये। और 5 कौन कौन से हैं ये? हाँ, तो वो देखिएगा कौन सा है, मृदगम ये। एक तो कौन सा है, मृदगम ये। और मैंने कहा मृदगम के अंदर वो ऐसा ऐसा मामला रहता है ये। और इस मृदगम यंत्र की अगर हम बात करें एक तरह से ये, हाँ, तो मैंने कहा अगर उसकी बात करें तो इसमें ये जितनी भी चीजें रहती है ना, यहाँ ये बंधा हुआ रहता है, ये सब कच्चा ही रहता है एक तरह से ये, परमानेंट नहीं रहता ये हर 2 4 5 महीने में टूट जाता है एक तरह से ये। तो मृदगम के अंदर यहाँ पर ये सब क्या रहती है, कच्चा रहता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं उठा लेकिन हम करेंगे जी एक बार यहाँ ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट देखेगा झांझ ये, तो ये इसको बोलते हैं जी। बड़ा मजा आता है जी, बजाते रहो एक तरह से, बढ़िया भजन सुनते रहे एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसमें भी आपने देखा हो तो ये जो रस्सी सी रहती है ना एक तरह से ये भी कच्ची रहती है, पक्की नहीं रहती है। ये भी 2 4 5 भजन करते फिर टूट जाते फिर डालते हैं इसमें ये। तो झांझ में भी ऐसा रहता है, मृदगम में भी ऐसा रहता है। और बात करें अगर वीणा की ये, तो वीणा में ये जो जगह ये होता है ना, यहाँ ये चीजें ये सारी चीजें, यहाँ वाला जो पॉइंट होता है ये, अगर आपने देखा हो तो ये सब भी क्या होता है, कच्चा की कच्चा ही हुआ करता है ये। फिर देखते हैं बांसुरी। बोलेगी जी बांसुरी बनती किससे? कच्ची लकड़ी से ही बनती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैंने कहा बांसुरी भी किसकी बनती है? कच्ची लकड़ी की बनती है। मृदगम का मामला भी यही रहता है, झांझ रहता है उसमें भी यही रहता है, वो डोरी रस्सी जो आती है एक तरह से ये। और मैंने कहा बांसुरी की बात करें तो बांसुरी के अंदर भी कच्ची लकड़ी की ही है बनी होती है ये। थोड़ा सा और एक बार आगे चलते हैं, तंबूरा। तंबूरा इसको बोलते हैं जी। तो ये जो तंबूरा होता है ना, इसमें भी अगर आपने देखा हो कभी ये, तो ये जो रहता है ना ये पॉइंट, ये भी कच्चा ही रहता है, ये बड़ा नाजुक होता है, संभाल कर रखना पड़ता है एक तरह से ये। तो ये पॉइंट भी है कि यहाँ से कच्चा ही रहता है। तो 5 होते हैं इसके अंदर ये। कौन कौन से? एक तो वीणा, वीणा में आप देखते हैं वो जो चीज रहती है वहां वो कच्ची रहती है। बांसुरी कच्ची लकड़ी की बनी होती है। झांझ जो होता है वो रस्सी बड़ी कच्ची होती है। मृदगम के अंदर भी वो जो रहते हैं एक तरह से वो भी कच्चा ही रहता है। और तंबूरा में भी वो क्या रहता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जो बड़ा नाजुक यानी कच्चा रहता है ये। तो ये 5 वाद्य यंत्र है जो बेसिकली यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं यहाँ ये। टोटल कितने हुए हमारे पास? 4 क्वेश्चन यहाँ पर है। मैं आपसे क्या पूछूंगा वो आप मुझे बता दीजिएगा ये। मैं क्या पूछूंगा सबसे पहले तो कच्ची पूड़ी जो है ना ये कौन से स्टेट से, ये आप मुझे बता दीजिएगा ये। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप सारे कमेंट जब करें तो आप लिखिएगा 1 नंबर की इसका आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है ये।
तब तक मैं थोड़ा पानी वानी लेके आ जाता हूँ ये। हाँ, तो आपके कमेंट आ रहे हैं, एक दो तीन के आ चुके हैं जी। अच्छा, तीन का याद है आपको? तीन का, तीन का धाराऊ बिल्कुल सही है जी, धाराऊ ये। इसका बता दीजिए, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा जी यहाँ ये, कि एविडेंस ऑफ कच्चीपुड़ीज एग्जिस्टेंस इन एन ओल्डर वर्जन आर फाउंड इन ए कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ द 10th सेंचुरी एंड बाय द 15th सेंचुरी इन टेक्स्ट सच एज द, वो क्या नाम था बाबा, वो नाम बता दो मुझे, तो मैं सारे मान लूंगा कि आपको सारे आ गए ये। बताइए। मच्चूपली कैफत बिल्कुल सही है। रखे आफत के मचे पड़ी है इनके खलबली, ये तो मच्चूपली कैफत, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जब पूछेगा ना एग्जाम में तो कई बच्चों का गलत हो सकता है। गलत क्यों? क्योंकि पता ही नहीं रहता कि ऐसा नाम भी है कि एक तरह से ये। तो यहां कहता हूं मच्चूपली कैफत ये। मैंने कहा ये पांच हुए, तो यहां से हालांकि पूछा नहीं गया, और ये धाराओ आपने बता ही दिया, कच्चे पूड़ी आपने बता ही दिया। ठीक है जी। अब देखते हैं कि कच्ची पूड़ी से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है एक तरह से ये। अभी मैंने आपसे कहा एक चीज और ही है, कि जैसे ही मैं क्लासिकल डांस फिनिश करूंगा तो उसके बाद में एक की पॉइंट की हम क्लास लेंगे ये। उस की पॉइंट की जो क्लास होगी ये, उसमें क्या क्या होगा, दो क्लास करेंगे ये। पहले की पॉइंट तो ये रहेगा कि जितना पॉइंट क्लासिकल डांस से रिलेटेड हमने याद किया, समझ रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल, ये यही पॉइंट रहेगा कि आप जो चीजें देख रहे हैं ना अभी ये पता है कब मजा आएगा आपको ये, आप बिलीव नहीं करेंगे। हालांकि 3rd नंबर का जो बैच चल रहा है उसमें जैसे क्लास आ रही है अभी ये, सेकंड बैच के अंदर मैंने एक टॉपिक करवाया, कौन सा नाम था उसका, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी है। मैंने सर वाले बुक से भी देखा, कई जगह देखा ये। मतलब वो जो ट्रिक हमने बताई ना, वो सीधे ऑप्शन में, हाँ बोले यार यही था, बोले ये टेक कर, ये टेक कर, ये चीज आपके साथ में होगी। ये ट्रिक याद नहीं करवा रहा हूं, फिर बता दूं मैं आपको ये, मैं केवल कल्पना का एक सहारा लेके आपके इमेज क्रिएट कर रहा हूं आपके दिमाग में ये। मानुसी चिल्लर का नाम सबको याद है शायद मेरे हिसाब से ये, और मानुसी चिल्लर जो है वो है कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश ये। अब बोले कि क्या हुआ जी, ये मानुसी चिल्लर है और जब ये जीत कर आई है तो वहां कच्ची पूड़ी खिला दीजिए, कच्ची पूड़ियाँ खिला दीजिए। अब कच्ची पूड़ियाँ खिलाओगे, आदमी को आता तो गुस्सा ही है, लेकिन मानुसी चिल्लर तो गुस्सा कर नहीं सकते एक तरह से ये। तो इसने बोला कि यार चिल कर यार, चिल। मैंने कहा क्या कर, चिल कर यार, चिल कर, छोड़ ना यार, खा ले बोले कि तो एक तरह से ये। तो मैंने कहा मानू से चिल्लर ने क्या बोला, बोले कि चिल कर, क्या कर, चिल कर यार, खा ले एक तरह से यार, क्यों फालतू इतनी टेंशन लेना, कच्ची पूड़ी दो चार खा, बोले कि छुट्टी एक तरह से। तो कच्ची पूड़ी से कौन, मानू से चिल्लर ही है। मैंने कहा हेमा चौधरी है, और हेमा चौधरी जी ने कहा कि हे माँ, बोले कि क्या, काहे को आज, बोले कि कच्ची पुड़िया डाल दिया आपने हमें ये। तो मैंने कहा कच्ची पुड़ी खिलाओगे तो हे माँ, कई बार घर में होता नहीं कोई कच्ची रोटी दिला दे, माँ खिला दे एक तरह से, है माँ क्या है ये, कच्ची पुड़िया खाऊंगा, कच्ची रोटी खाऊंगा क्या मैं? तो मैंने कहा कच्ची पुड़ी कहां से, हेमा चौधरी से। माँ बोल देती ज्यादा चौधरी बन रहा है क्या, चुपचाप खा ले, खाना है तो बोलेगी एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, हेमा चौधरी है। क्या कह रहे हैं ये, पेपर में इमेज आएगी? नहीं, पेपर में इमेज नहीं आएगी, ये ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, फिर ऑप्शन आएगा उसमें ये। हाँ उसके बाद देखिएगा राजा और राधा रेड्डी, ये भी किससे रिलेटेड है? मैंने कहा जी ये भी कच्ची पूड़ी से रिलेटेड ही है ये। अब बोलेगी जी क्वेश्चन कैसे करेंगे ये, तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे ये, भाई कच्ची पूड़ियाँ तो बन गई
राजा जी बैठे थे, और मैं इसको ध्यान रखना, माइंड मत करना, मैं इनसे लिंक नहीं करना हूँ ये। राजा जी बैठे थे और राजा जी की वाइफ थी जी, राधा जी एक तरह से ये। और दोनों बैठे बैठे जब कच्ची पूड़ियाँ बन ही गई तो क्या करे भाई, अब रेडी तो होना ही पड़ेगा खाने के लिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब राजा जी रेडी है, राधा जी रेडी है खाने के लिए, तो हमें कहाँ प्रॉब्लम है जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा दोनों के दोनों रेडी थे जी, कच्ची पूड़ी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मल्लिका साराभाई, मैंने कहा मल्लिका साराभाई पहले तो मुझे बता दो कि ये किससे पर्टेन करता है ये, और ये इससे भी करता है ये, लेकिन ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा ये। बताइए, मल्लिका साराभाई, इससे पहले मैंने आपको याद करवाया था, यानी ऐसे जो है ना ये चार पांच हैं ये, जो बेसिकली दो दो डांस से पर्टेन करते हैं ये। तो वो सारे पॉइंट हम करते चलेंगे ये। मल्लिका साराभाई पहले जब याद किया था किससे था, भरतनाट्यम, बिल्कुल सही है जी आपका ये लिंक, हमने इसका पूरा कर लिया था ये। तो साराभाई मल्लिका के पीछे पड़ोगे तो भाई तिल मिलाएगी भारत के अंदर, तो वही है। और मल्लिका के सारा भाई ने बोले, सारा भाई बोले चिल्लाने लग गए, बोले कि क्या मल्लिका, सारा भाई क्यों बोल रहे हैं भाई, घर में मान लो जैसे सिस्टर होती है जी एक तरह से ये। मैंने कहा मैंने कहा घर में क्या होती है, सिस्टर होती है अपने ये, तो वही खाना बनाती है एक तरह से ये। अब वही खाना बनाए और मान लो कच्ची पूड़ी आपको डाल दे, सारे भाई जितने भी है ना ये बोले क्या है यार ये बहना, तुमने ये खाना ऐसा बनाया है एक तरह से ये, सारे के सारे ऐसे ही बोलने लग जाएंगे ये सारे भाई। तो मल्लिका को भी सारे भाई ऐसे ही बोलते हैं ये, जब वो तिल मिलाई नहीं ज्यादा ही एक तरह से ये। अरे क्या है ये कच्ची पूड़ियाँ डेली की डेली है, तो कच्ची पूड़ी भी कहाँ से, मल्लिका सारा भाई, दोनों से पर्टेन करता है, ऑप्शन में एक में देखने को मिलेगा ये। मीनू ठाकुर, ये बोले कि जी ठाकुर साहब आए और ठाकुर साहब ने कहा, कई बार होटल में खाना खाने जाते हैं ना हम ये, बोले भाई मेन्यू वगैरह देना, एक तरह से बोलते हैं ना ऐसा ही है। तो मैंने कहा अरे ठाकुर साहब जो है एक तरह से किसी होटल में खाना खाने गए और उन्होंने कहा, बोले कि मेन्यू देना है, एक बार मेन्यू है नहीं मेनू, मेन्यू दिया और बोले कि जी ऑर्डर कर दिया, अब दो चार पूड़ी का कर दिया, सब्जी का कर दिया, और वो लाया सीधा ही कौन सी, कच्ची पूड़ी। कैसी लाया, कच्ची पूड़ी। और अगर मेन्यू के अंदर कच्ची पूड़ी क्या चीज़ है ये, बोले ठाकुर साहब बड़ी फेमस है ये। बोले अच्छा हाँ, तो बोले लिया, बोले कि लिया हो जी एक तरह से ये। तो कच्ची पूड़ी कहाँ से ये, मेनू ठाकुर से रिलेटेड ये। आपके पास पॉइंट कितने हैं, 5। अब क्या पूछूंगा वो देखिएगा ये। पॉइंट क्या है कि नंबर है मानुसी चिल्लर, इसको लिंक कैसे किया था, मुझे पांचों का एक बार लिंक बता दीजिए आप ये, कि जी हमने ऐसे लिंक किया था। और फिर इन 4 क्लासिकल डांस को हम एक बार एक साथ यहां रखते हैं ये, कि क्या चीजें हमारे दिमाग में सारी अलग अलग इमेज है कि नहीं है ये। बताइए, मानुसी चिल्लर, हेमा चौधरी, राजा और राधा रेड्डी, मल्लिका साराभाई और मीनू ठाकुर। ये मानुसी चिल्लर को कैसे लिंक किया था, ये बिल्कुल सही है। चिल कर यार, खा ले, क्या कच्ची पूड़ी करता रहता है ये। आज तो बड़ा जश्न का माहौल था जी एक तरह से ये, तो बिल्कुल सही है जी मानुसी चिल्लर। ये हेमा चौधरी बताओ, हेमा चौधरी, हेमा चौधरी, अभी देखना आपको इसके थ्रू एक और पॉइंट याद होगा ये। हेमा चौधरी, ए माँ क्या कच्ची पूड़ी ज्यादा चौधरी बने हैं के, खा ले, बोले खाना है, तो ये तो कच्ची पूड़ी भी कहां से, हेमा चौधरी से ये। राजा और राधा जी दोनों रेडी है, तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी खा ही लो फिर ये। तो राजा और राधा रेडी, कच्ची पुड़ियां खा रहे हैं तो मेरे भाई तुम भी खा ही लो एक तरह से ये। मल्लिका के सारा भाई भाई साहब तिल मिलाए ना तब ये, तो भाई मल्लिका के सारे मतलब वो भाई पीछे पड़ गए, सारा भाई उनको मल्लिका मल्लिका को सारे ऐसे मामला हुआ, तो वो तिल मिलाई। और बाद में बोले जब खाना बना रहे थे तो कच्ची पुड़िया डाली और बोले कि क्या है, कच्ची पुड़ी तो ना खाएंगे ये मल्लिका। तो मैंने कहा मेनू ठाकुर, ठाकुर साहब गए और मेनू मांगा, बोले कि जी ये क्या कच्ची पूड़ी कैसे, बोले कि जी बड़ी फेमस है। तो मैंने कहा मेनू ठाकुर जी कहाँ से, कच्ची पूड़ी। पॉइंट क्या है कि भानुप्रिया, ये भी किनसे पर्टेन, कच्ची पूड़ी से ये। तो बोले कि जी कैसे करे ये, भाती नहीं है जी हमें ये, भा नहीं। भाना का मतलब क्या होता है, कहते हैं जो कोई खाना खाते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा खाना खा, क्या कहना चाह रहे हैं, मेनू ला कच्ची पूड़ी। अच्छा आप किसी उससे लिंक कर रहे हैं, किसी लड़की के नाम से, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं ये। हाँ हाँ बिल्कुल ये देखिएगा ये, सब डांसर की अगर लिंक बनाऊंगा तो वो टेक्निक काम नहीं करेगी, ध्यान रखना इस चीज को ये। अब मैं ऐसे ट्रिक बना दूं ना ये, देखिएगा एक बार, 1 मिनट आपकी खराब कर लेता हूँ। वो ट्रिक फेल है ये मेरी नजर में, ये वो कैसे है फेल बताऊं मैं आपको। ये 5 लिखे हैं ना ये, मैं अभी अगर आपको ये कह देता हे माँ, राजा, मल्लिका, मैं, जैसे कई बार मैंने यूट्यूब पर देखा ये, कई ट्रिक बना लेते हैं ऐसे ये, कि हेर मैं हेरम मम मम, ऐसे मतलब एक सेंटेंस बना दिया, बोले कि जी ये इससे रिलेटेड। मुझे लगता नहीं ये दिमाग में
क्रिएट हो सकता है एक तरह से, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कई इंग्लिश के अंदर वो क्या पढ़ाते हैं जी। ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मेरी नज़र में सारे टीचर बहुत मस्त है, मैं उनकी कंपैरिजन में करूँ तो मैं 1% भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मानता भी नहीं टीचर ही है। तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं कि वो ट्रिक आपके दिमाग में सही जाएगी। ये हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ की इमेज बनाते हैं, उसी इमेज को आपके दिमाग में डालते हैं ताकि वो इमेज ही क्लिक करे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आंसर के ऊपर ही है। समझ रहे हैं ये? उससे याद होता है क्लास में, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं हो सकती वो चीज़, क्योंकि अगर मैं सारी एक ही डांसर की अगर मैं लिस्ट ऐसे बनाने लग गया, ट्रिक अगर बना दिया, तो कितना रटोगे मेरे भाई ये? समझ रहे हैं ये? मैंने कहा कितना रटोगे आप, ये संभव ही नहीं हूं मान के चलिए आप ये। तो हम ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि गांव में कहते हैं कि जो काना बैंगन नहीं खाना चाहिए, हमारा तो सीधा हिसाब ये है जी। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे ये। तो देखिए मैंने कहा कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश, हाँ, तो मैंने कहा समझ गए ना, ये तो समझिए मैं जो कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि आपके सामने यहाँ आया हूँ तो बोलेगे जी आया रे स्लाइड जला दे पढ़ा दिया, नहीं, उसके ऊपर पूरा वर्क किया गया एक तरह से ये। हाँ, तो मैंने कहा कच्ची पुड़ी, वैसे ट्रिक बनाना वो तो यार आप ही बना सकते हैं, ये क्या करना है, एक एक वर्ड उठाना है, बना दो कुछ सेंटेंस, ये उसमें मजा थोड़ा ना आता है। मैंने कहा कच्ची पुड़ी भानु प्रिया, कहते नहीं कई बार बोले कि जी बात ही नहीं है मुझे। मैंने कहा कई बार कहते नहीं यार मुझे नहीं भा रही, बोले क्यों नहीं भा रही? ये कह रहे हैं प्रिया ने बोला कि है, प्रिया ने बोला कि मुझे नहीं भा रही है जी। और क्या नहीं भा रही? कच्ची पुड़ी और क्या? तो देखो जी प्रिया ने घर में बोला, या ऐसा भी हो सकता है मेरे प्रियतम, है मेरे प्रियतम, ध्यान रखना मैं इनसे लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, ये मैं केवल आपको याद करवा रहा हूं ये कि है मेरे प्रियतम, आज मुझे जो है ना एक तरह से ये तुम्हारी जो बनाई हुई जो पूड़ी है ना वो भा नहीं रही। बोले कि क्यों? अरे कच्ची रह गई है। तो है मेरे प्रियतम यानी कि प्रिया, मैंने कहा मुझे भा नहीं रही है जी ये। अरे क्या नहीं भा रही है? तो बोले कि जी कच्ची पूड़िया जो तुमने बनाई है एक तरह से ये, तो कच्ची पूड़ी होगा किसका? भानु प्रिया से रिलेटेड। ये चलते हैं, यामिनी रेडी है, राजा और राधा दोनों रेडी, तो यामिनी जी कहाँ पीछे रहने वाली थी जी? ये भी रेडी। मैंने कहा ये भी रेडी, वो रेडी कच्ची पूड़ी खाने के लिए, तो यामिनी ने कहा या मैं भी रेडी है। तो मैंने कहा यामिनी रेडी भी इसी से रिलेटेड है ये पॉइंट, ये देखिएगा ये। हाँ, मैंने कहा कच्ची पूड़ी है, चिंता रवि बाला कृष्ण, ये भाई साहब सबके चिंता होने लगी है। बोलेगी जी कैसे ये? हाँ, मैंने कहा कैसे? सबके चिंता, किस किस के चिंता हुई? रवि के हुई, बाला के हुई, कृष्णा के हुई, और तीनों तीनों के चिंता का विषय एक ही था ये। मैंने कहा तीनों के चिंता का विषय एक ही था। यामिनी कृष्णा मूर्ति भरतनाट्यम बिल्कुल ठीक है ये, और दोनों है ना, दोनों, मैं फिर कह रहा हूं आप लास्ट में देखिएगा, आप एक में भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, बोले ये इसका है कि ये इसका है ये। और वैसे डायरेक्ट याद करते ना ये, यकीन माने सारे आप भूल जाते हैं, लेकिन आपको मैं 1% भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा किसी भी पॉइंट के अंदर ये। तो मैंने कहा कच्ची पूड़ी है, चिंता सबके हुई है, रवि के हो गई, बाला के हुई, कृष्णा के हुई, और चिंता एक ही बात की कि ये कच्ची पूड़ियां आई तो है लेकिन खाएगा कौन है? तो चिंता तीनों के हुई जी, रवि के भी हुई है, बाला के भी हुई है, और कृष्णा के भी हुई है। तो चिंता से ही ये पॉइंट आपके दिमाग में जाएगा ये। अरुणिमा कुमार जो है वो किससे? कच्ची पूड़ी से ही है। अब ये रोने लग गए भाई साहब। एक का मतलब क्या होता है? एक, यानी अ। ये इसको दूसरा लिंक करूं, मैं एक बार देख लेता हूं, मेरे दिमाग में कुछ इमेज दूसरी बनती है तो। ऐसा हो सकता है, देखिए कैसे। कच्ची पूड़ी मान लीजिए अगर आपको डाल दी एक तरह से ये, हाँ, मैंने कहा कच्ची पूड़ी अगर मान लो आपने डाल दी एक तरह से, माने अगर डाल दी एक तरह से ये, या किसी ने भी डाल दी एक तरह से ये, मान लो हम शादी की बात कर लेते हैं जी। तो शादी में मान लो अगर खाना खा रहे हैं और उसी दौरान अगर आपको कोई कच्ची पूड़ी अगर डाल देगी, तो फिर क्या होता है, एक जो सर्व करने वाला बंदा जो होता है एक तरह से ये, वो क्या करता है जी, वो दौड़ा दौड़ा जाता है एक तरह से ये। क्या करता है? दौड़ा दौड़ा जाता है। क्या कह रहे हैं? अरे नहीं माँ कच्चे पूड़ी नहीं खाऊंगा, चलो इससे कर देते हैं जी, ये सही है लिंक की। मैंने कहा अरे अरे नहीं माँ, हाँ ये सही है जी, ऐसे कर देते हैं। अरुणिमा को जो है ना ये और भी लिंक अच्छा बैठ जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि आपसे मुझे फायदा तो होगा ये। मैंने कहा देखो ये का मतलब क्या हुआ? अरे, अरे यानी अरु यानी कि अरे, अरे नहीं माँ, अणिमा यानी अणिमा, नहीं माँ मैं नहीं खाने वाला। बोले कि क्या? कच्ची पूड़ी एक तरह से। तो ऐसा कर, बोले कि बड़े भाई को डाल दे एक तरह से ये। तो मैंने कहा
मैंने कहा अरुणिमा कुमार जो है वो भी कहां से, इसी से पर्टेन करता है ये। अब चलेंगे कितने, 4 पॉइंट ये। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि भानुप्रिया, यामिनी रेड्डी और जो पॉइंट यहां लिखा है चिंता रवि बालाकृष्ण और अरुणिमा कुमार, ये कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट आपके पास में ये हुए। ये इन चारों पॉइंट से ये अभिषेक मेरे भाई थोड़ा सा रुक जा, सारा करवा देंगे, आप घबराइए मत। ये यामिनी वगैरह क्या कह रहे हैं आप, ये वो यामिनी रेड्डी है, ये वो मल्लिका साराबाई है, ये समझ रही है, वो यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी गौतम हरे कृष्णा हरे वाला मामला था ये। मैंने कहा भानुप्रिया, यामिनी रेड्डी, चिंता रवि बालाकृष्ण और अरुणिमा कुमार। ये पहला पॉइंट ये बता दो मुझे ये कि पहले पॉइंट को लिंक कैसे किया था आपने, ये फिर उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। ये बताइए भानुप्रिया, हाँ बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा या तो है प्रियतम, मुझे नहीं भा रही आज ये, अरे नहीं भा रही है कच्ची पूड़िया जो तुमने बनाई है, या प्रिया को नहीं भाती है क्या कच्ची पूड़िया। ये यामिनी रेड्डी है, जब राजा और राधा रेडी तो यामिनी कहाँ पीछे रहने वाली, ये भी रेडी है जी ये। मैंने कहा इन तीनों के क्या हुई थी, चिंता हो गई थी, बोले खाएगा कौन, बोलेगी ये। और इसका कैसे किया, लास्ट का बताइए, 4 नंबर, ये 4 नंबर का बता दीजिए ये। हाँ 4 नंबर अरुणिमा कुमार, ये हाँ 4 का, 2 का नहीं 4 का बताइए डायरेक्ट आप ये, वो दो तो इजी हो जाएंगे क्योंकि वो राजा राजा और राधा रेड्डी से लिंक हो जाते हैं ये। बिल्कुल सही है। अरे नहीं माँ, अरे नहीं माँ, अरे नहीं माँ, अरे नहीं माँ, मैं नहीं खाने वाला, बोले ये पूड़ी वूड़ी कच्ची वूड़ी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कच्ची पूड़ी। और देख लेते हैं, कच्ची पूड़ी के यहां तक ये हो चुके हैं ये। अब ये तो मैंने सर वाले बुक से याद आपको सारा करवा दिया पॉइंट ये। अब मैं अभी इसके अंदर कुछ की पॉइंट आपको और बताऊंगा ये, लेकिन मैंने कहा एक बार मुझे इसको फिनिश कर लेने दीजिए, क्लासिकल डांस को पूरा एक बार। ये जैसे फिनिश करूंगा ये, मैं फोक डांस स्टार्ट करूंगा, फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद में ये की पॉइंट की जो है ना एक तरह से ये, वो मैं क्लास आपके सामने रखूंगा ये। और की पॉइंट के अंदर 2 क्लास रखूंगा, एक क्लास वो जिसके अंदर सारे रख दूंगा ये, वो सबको मिक्स करूंगा ये। फिर मैं आपके ऊपर प्रैक्टिकल करके देख लूंगा कि चीजें आपको याद है कि नहीं है। उम्मीद पूरा विश्वास है कि याद रहेगी ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रखने के पीछे एक वजह क्या होगी वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट कंटेंट जो और है ये, जैसे अभी किसी ने कहा बोले इंदौर घराना है, और भी घराने होंगे नहीं, ये सारे दिमाग में डाल दूंगा मैं ये। मैंने कहा आप तो यहाँ इस जगह है ना कमेंट कर देना, बोले कि जी सर मेरे एग्जाम में इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा मैं उस पॉइंट से रिलेटेड है ना, मैंने कहा मैं सारे डाल दूंगा ये, उसकी टेंशन मत लीजिए बस आप ये। तो मैंने कहा ये सारा पॉइंट है, कच्ची पूड़ी जो नृत्य है ये हमारा फिनिश हुआ है। अब हम बात करेंगे ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य की जो क्लास है ये मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि कल क्लास में नाइट में नहीं ले पाऊंगा ये, कल भी नहीं ले पाऊंगा, अगले मतलब 2 दिन के लिए भी नहीं ले पाऊंगा, इसलिए इस क्लास को मैं कल मॉर्निंग में करूंगा ये। और क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एक्चुअल मेरा जो बेटा है एक तरह से वो थोड़ा सा बीमार रहता है, तो उस वजह से मुझे कुछ काम वाम है, कुछ जो भी है मतलब एक तरह से ये, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा ये। तो एक तो ये मतलब है थोड़ी सी मेरे साथ में ये, इसलिए मैं कल ना लेकर इसका मॉर्निंग में लूंगा क्लास को, ध्यान रखना ये। और अगर आप चाहें तो, लेकिन अभी लेंगे तो जोश नहीं रहेगा ये, वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं क्लास को नाइट में कर देता ये, लेकिन मैं इस क्लास को जो है ना ये ओडिसी वाले को और सत्रिया नृत्य को हम कल फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे ये। और इन दोनों से रिलेटेड ये कल जो क्लास करूंगा ना मॉर्निंग में, मैं बता दूं तो आपको टाइम क्या है ये। हाँ पार्टी नहीं दी मुझे, तो बर्थडे मेरा खुद को ही याद नहीं था ये, वो तो मेरी वाइफ का मैसेज आया और लगभग शायद 9 या 10 बजे के आसपास मैंने जब देखा ये, बोले कि जी हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा सारा डेट क्या है, बोले कि 24 अगस्त, तब जाकर मुझे पता चला ये। फिर इधर गौरव सर का भी मैसेज आया हुआ था मेरे पास में, तो मुझे याद नहीं था एक्चुअल में कि मेरा बर्थडे आज ही है ये। तो तो चक्कर ये था कि पार्टी वगैरह कुछ नहीं, अभी तक खाना भी नहीं खाया है मैंने, अब तो देखता हूँ जी कोई कुछ ऑर्डर करूंगा या तो स्विगी से, या बाहर देखते हैं कुछ होटल हो गए तो ये। तो बाकी हम मिलेंगे हम आपसे कल, ये क्या कह रहे हैं हम ये। यामिनी कृष्णा मूर्ति भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी दोनों में यामिनी रेड्डी है ये यामिनी रेड्डी है मेरे भाई ये, और वो यामिनी कृष्णा मूर्ति थी ये, यामी गौतम हरे कृष्णा हरे राम, इस तरीके से ये। हाँ मैंने कहा अब हम पढ़ेंगे ना कल ये, कल क्लास बता देता हूं मैं फिर एक बार ये
टाइमिंग कल ही है, क्योंकि मैं कल क्लास करूंगा ये, क्योंकि इस वीक में मुझे फिनिश करना था इसको ये, लेकिन हो क्या नहीं पाया कि मंडे वाली क्लास जो है वो किसी की चल ही नहीं रही थी एक तरह से, ये वो लाइव हो ही नहीं पा रहा था बार बार ये, इसलिए ये थोड़ा सा एक दिन डिले हो गया ये। तो हम कल जो है ना इसको मैं मॉर्निंग में ध्यान रखना 9:30 बजे, 9:30 से 10:30, 10:30 तक अगर मैं कर दूंगा, 11 बजे मैं निकलूंगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको या तो 11 बजे तक ही लेने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम 2 डांस और फिनिश हम जल्दी कर लेंगे। हाँ, बुक में कृष्णा मूर्ति दिया हुआ है ये, एक बार देख लेंगे, एक बार ये अगर दिया हुआ है तो उसको हम क्लियर कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, सस्पिशियस एक्टिविटी आ रही है, जब भी अगर आपके फोन में सस्पिशियस एक्टिविटी आए मॉर्निंग के 9 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक, कभी भी आए ना ये, तो उसके जस्ट आधे घंटे 1 घंटे बाद चेक कर लिया करो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है ये, कि उसको सही करने का एक तरह से ये, जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं देखता रहता हूँ ये, मैं कर देता हूँ, तो उसके आप टेंशन मत लेना, ये कि उसका एडमिन पैनल मैंने फोन में ही ले रखा सारा सिस्टम ये, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप देखेंगे तो आपके 15-20 मिनट बाद में सही हो जाएगा ये। क्लास मॉर्निंग में करेंगे, रिकॉर्डेड तो वैसे डल ही जाएगी, तो उसकी दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, ये बुक में क्या दिया हुआ है हम उसको देख लेंगे, पॉइंट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये कंफर्म है कि मैं भगवान में भी नहीं हूं जी ये, और ना आप है ना मैं हूं एक तरह से ये, तो मैं कंटेंट ऐसा पढ़ा रहा हूं कि मेरी कोशिश ये है, ये नहीं कल इवनिंग में नहीं करूं, कल मैं मॉर्निंग में कर दूंगा क्लास को ये, और क्योंकि क्लास ये होना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है ना इस वजह से ये, तो हम कल मॉर्निंग में इसको क्लास को करेंगे, और 9:30 बजे से ये 10:30 11 बजे तक कोशिश करूंगा मैं इसको लेने की है, क्योंकि फिर मेरी ट्रेन है यहाँ से ये 12 बजे से ये, तो इस वजह से तो फिर हम मिलते हैं आपसे कल ही, और कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। मेरा कल पेपर था ग्रुप डी का और 2 क्वेश्चन फंस गए मेरे भाई, झूठ मत बोलना, सच सच बताना क्या क्वेश्चन था ये। हाँ, अच्छा मैं सही हूँ, बुक में गलत है ये, हाँ तो ये हो सकता है ये, लेकिन मैंने ये फिर भी दावा नहीं किया कि जी मैं सही हूँ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्त ये, इसलिए अगर मेरा सब्जेक्ट होता तो मैं दावे के साथ कह देता कि जी कहीं देख लो ये। हाँ हाँ, तो फिर सही है ये, वो रेडी वाला मामला इधर ही है ये। हाँ, सेकंड बैच में गौरव सर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कल भी मेरी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने बोला है कि मेरा रोल किस तरीके से वो करेंगे, तो वो मैं उनको अभी 1-2 दिन में हम बता देंगे बात करके ही। हाँ, लाइव क्लास आ तो रही है, अच्छा साइट पर नहीं हो रही है, ये साइट का मुझे आइडिया थोड़ा सा कम है ये, लेकिन वो शायद बाद में तो दिख जाती है ये, एक बार आप देखिएगा ये, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए लाइव क्लास ये, या हो सकता है इसका ऑप्शन आज या तो क्लिक नहीं किया हो ये मैंने, ये गलती से ये, मैं देख लूंगा एक बार, बाकी रिकॉर्डेड तो शो होती है वहां पर ये। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपने ये। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, अच्छा वो, हाँ ठीक है जी ये, हाँ ये करवाया था जी हमने, ये आपके सेकंड वाले बैच में हो गया ये, बोल मेरे भाई बिल्कुल है ये, आपकी रेगुलरिटी भी अच्छी खासी है और कमेंट भी अच्छे खासा देखने को मिल रहे हैं ये। हाँ, हो रही है ना ये, अच्छा बाद में चल रही होगी ऐसा हो सकता है ये। अच्छा, करंट करंट अफेयर्स जो है थर्ड वाले बैच के अंदर, मैं जो सेकंड वाले बैच जितनी हो चुकी है वो मैं डाल दूंगा, और सेकंड वाले बैच में करंट अफेयर्स 28, 29, 30 से पहले इसकी सारे बना दूंगा मैं ये। हाँ, नहीं टेलीग्राम पर ग्रुप बनाना और ये सब जो है ना ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये नुकसान की चीजें हैं ये, मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये जो आप टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर ये ग्रुप बनाते हैं, तो मुझे तो इन चीजों से एलर्जी है, बड़ी एलर्जी है ये, आपको है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरा तो मानना है ये तो टाइम खराब करने वाली चीजें हैं ये। ग्रुप हमें कहाँ जरूरत है, 3-4 दोस्त, 3 दोस्त रखो मैक्सिमम ये, समझ रहे हैं ये, 3 दोस्त से ऊपर मत रखिए ये, मैं फिर कह रहा हूं आपको ये 3 दोस्तों से ऊपर मत रखिए, कोई भी आप 3 दोस्त बना लीजिए और बोले कि जी हम पढ़ेंगे तीनों ही, ज्यादा मत बनाओ, भीड़-भाड़ करोगे ये, देखो एक टीचर होने के नाते कोई बोलेगा नहीं है, कोई तो ये कहेगा जी बोलिए सारे दोस्त पढ़ो एक तरह से ये, लेकिन मैं तो कहता हूं जी आपका सिलेक्शन लेना है ना आपको ये, तो तरीका यही है, 3 दोस्त से ऊपर नहीं है, दोस्त सारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन 3 दोस्त ऐसे बना लो जो आपस में एक दूसरे से वो इससे बढ़कर हो और वो इससे बढ़कर हो, ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये, बाकी तो मैं साफ साफ ही कह देता हूं आपको ये कि किसी सूरत में ये ग्रुप टेलीग्राम और ये सारा है ना ये फालतू का झंझट है, ये टाइम खराब करने वाली चीजें हैं एक तरह से ये, मैंने तो खुद ने आज जो है ना एक तरह से ये, आज नहीं मतलब काफी दिनों से मैं फेसबुक के ऊपर बहुत कम, वरना फेसबुक के ऊपर मैं मुझे लगता है वो दिन के 4-5 घंटे खराब कर देता था ऐसे ही देखने में, ये किसका क्या कमेंट आ रहा है ये फालतू में एक तरह से, ये मैंने खत्म कर दिया ये बैच, इसीलिए तो स्टार्ट किया फिर ये, मैं उसको बहुत रेयर चांस है कि देखता ही नहीं हुई मान के चलिए ये। ठीक है, तो हम मिलेंगे। अच्छा, वो 8:30 वाली क्लास इंग्लिश की भी हो गई है ये, वो एक्चुअली पता नहीं उसमें क्या इश्यू आ रहा है कि क्लास वो स्टार्ट मेरे तो आता लिखा हुआ और बच्चों के आ नहीं रहा, वो किसी एक बैच में आ रहा है ये, तो उसमें मैंने कर दी है ये।
हाँ, उसमें क्लास मैंने कर दी है, मैं इसको मेल डालूंगा कल, एक बार मैं चेक करवाता हूँ कि ये इश्यू क्या है ये। बाकी क्लास उसमें हो गई है, वो थर्ड वाले जो क्लास है मैंने कर ले ली थी आज क्लास ये। ठीक है ये। तो हम कल मिलेंगे। बाकी आप ये ग्रुप पीडीएफ वगैरह और ये इन चक्करों में मत रहिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये। लास्ट में अगर आप यही कहेंगे बोले यार सही बोल रहे थे सर आप ये, क्योंकि मेरे अनुभव है बहुत सारे इस मामले के अंदर ये। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये गलती मत करिए, आप दोस्त बना लीजिएगा अपना एक तरह से, ये वो सबसे बेस्ट रहेगा ये। ठीक है ये। हाँ मेरे भाई 11-11 हो गए, मुझे लग रहा है अब तो ये शायद खुद को ही बनाना पड़ेगा खाना ये। ठीक है देखते हैं ये। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।